Hello children of 11th class. Today we are taking the chapter of errors for you. तो एक बार और एरर्स के नाम से टॉपिक आया था, लेकिन उसमें लिखा था एरर्स एटसेट्रा। तो उसका मतलब है कि एरर के साथ सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह सब मिला के था। तो उसमें तो वही सब बताए गए, एरर्स को अभी बताया जा रहा है। तो एरर्स 2 का मतलब आप ये ना सोचिए कि एरर्स एक बार हो चुका है कुछ पार्ट, ऐसा नहीं है, यहीं से शुरू ही हो रहा है। तो एरर्स क्या है, तो उसकी डेफिनेशन है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और किसी ने उसको मेज़र कर लिया 3.2 सेंटीमीटर। तो मतलब ये है ट्रू वैल्यू जो कि होनी चाहिए, और ये मेजर्ड वैल्यू जो किसी ने उसको मेज़र किया, मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ए बार और इसको हम लोग कहते हैं ए आई की जगह लिख देते हैं 1 2 3 कुछ भी। तो जैसे पहली बार मेज़र किया इस वैल्यू को, तो इतना मेज़र कर लिया तो उसको कहेंगे A1। दूसरी बार किया तो उसको कहेंगे A2। तो सवाल ये है कि जब कोई वैल्यू इतनी है, हमको पता है, तो हम इतना मेज़र क्यों करेंगे? तो ये हम समझ रहे हैं, सच्चाई ये है कि इस नापने वाले को ये पता ही नहीं है, वो इसी को जानने की कोशिश कर रहा है और उसने ऐसा नापा है। तो एक होता है सच्चाई, सत्य, और दूसरा ये होता है कि जो उसको नापने की कोशिश में जितना हम उसको नाप पाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? तो ट्रू वैल्यू किसी भी चीज़ की जानना हो ए बार, तो उसके लिए हम उस चीज़ को बार बार मेज़र करते हैं। मान लीजिए हमने एक बार मेज़र किया तो उसकी वैल्यू आई A1, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया। कोई टेबल है, उसकी लेंथ नापनी है अपने को, तो 10 लोगों ने नापा, बढ़ई ने भी नापा, मैंने भी नापा, तो मान लीजिए 12 लोगों ने नापा, तो 12 मेज़रमेंट आ गए। कई मेज़रमेंट तो वही भी आ सकते हैं कि भाई पहले आदमी ने जो नापा पता लगा चौथे आदमी ने भी वही नापा। ठीक है, 12 जन ने नापा तो 12 ऑब्जर्वेशन आ गए, 100 जन ने नापा तो 100 ऑब्जर्वेशन आ गए। तो मान लीजिए पहला ऑब्जर्वेशन है A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, इसी तरह नापते गए और nth ऑब्जर्वेशन है AN, और उसमें जब n से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज। तो ये एवरेज मेजरमेंट आ गया, इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। लेकिन एक शर्त है कि व्हेन लिमिट मींस कंडीशन, व्हेन दिस n द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हो। तो ट्रू वैल्यू की डेफिनेशन में बोल के आपको दे देता हूं कि ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ दैट क्वांटिटी when the number of observations tend to infinite, means number of observations are large। माने काफ़ी ज़्यादा बार हम नापे तो जो भी वैल्यूज आई उनका एवरेज निकालने पर हमें ट्रू वैल्यू मिल जाती है। तो अब एक टर्म आती है यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है उसको डिनोट करते हैं डेल्टा ए आई। तो ये क्या होता है, जो ए आई है माइनस ए बार, इसका मॉड निकाल दें तो हो जाता है डेल्टा ए आई। मतलब कितना ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ये माइनस ये, तो 3.2 माइनस 3.5, तो माइनस 0.3 आ जाएगा। उसका मॉड ले लें, मतलब माइनस को हटा दें, तो 0.3 इज योर ऑब्जर्व्ड एरर, एब्सोल्यूट एरर इन दिस ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, तो इस तरह से आ गया ये एब्सोल्यूट एरर। तो अब उसके बाद हम लेते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होती है कि डेल्टा ए आई अपॉन ए बार, इसका जो रेशियो निकालते हैं वो रिलेटिव एरर होती है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं आती। और अगर ए बार अपने को नहीं मालूम तो हम नियरली इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डेल्टा ए आई अपॉन ए आई, ऐसे भी लगभग निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि लगभग इक्वल है इसके, मतलब एब्सोल्यूट एरर है तो ये, पर अगर ये वैल्यू ना मालूम हो तो फिर लगभग ये वैल्यू भी चल जाएगी। उसके बाद एक होती है परसेंटेज एरर। तो कई प्रकार की एरर्स की अभी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। परसेंटेज का मतलब है कि 100 में कितनी एरर होती। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 10 में एरर कर दी 2 की, तो 100 में कितनी करता, तो 100 में करता 20 की, तो 20% हो गई परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, ये जो रिलेटिव एरर है इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज एरर हो जाती है, और इसकी यूनिट कुछ नहीं होती पर एक परसेंट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एरर होती है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, अब जानते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट अपने लीस्ट काउंट से कम नहीं नाप सकता, इसलिए अगर वो कोई मेजरमेंट करता है तो उसमें एरर हो जाती है। उस एरर को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। एनी इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेजर लेसर देन इट्स लीस्ट काउंट, सो while making as a any measurement it causes some error, that error is called least count error। ये बात मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी थोड़ी सी आपको बताई थी, फिर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मास हम मेजर कर रहे हैं जो 11.53 ग्राम है सचमुच में। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है मान लीजिए उसका लीस्ट काउंट जो है वो है 0.1 ग्राम, मतलब 0.1 ग्राम से कम वो नहीं नाप सकता, तो वो 11 तो नाप लेगा, 0.5 भी नाप लेगा, क्योंकि 0.5 जो 0.1 से ज़्यादा है। लेकिन ये 0 का मतलब 0.0, ये 3 का मतलब 0.03, तो इसको नहीं नाप पाएगा। तो यानी वो इंस्ट्रूमेंट केवल नापेगा 11.5 ग्राम बस। तो उसके अंदर एरर आ जाएगी कितनी, 0.03 ग्राम की एरर आ जाएगी। तो ये जो एरर होगी इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो गई कि नापने वाले ने कोई गलती कर दी या उससे नहीं बनता था, इंस्ट्रूमेंट ही उससे कम नहीं नाप सकता। तो लीस्ट काउंट एरर आ गई 0.3 ग्राम। तो लीस्ट काउंट एरर यहाँ 0.3 आ गई, अगर यहाँ 4 होता तो 0.4 भी आ जाती। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, जितना कि लीस्ट काउंट होता है। तो ये याद रखिए कि लीस्ट काउंट एरर मे बी एज हाई एज इक्वल टू लीस्ट काउंट, उससे ज़्यादा लीस्ट काउंट एरर नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है वो इसको नापे और इसको नाप के कह दी कि 11.8 ग्राम मैंने नाप लिया, तो उसने काफ़ी ज़्यादा एरर कर दी, और फिर कहे कि इसलिए मैंने कर दी क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम है, 0.1 से कम नहीं नाप सकता। तो 0.1 से कम नहीं नाप सकता तो आप ये नापिए, ये नापिए, ये तो सही नापिए, ये गलत नाप सकते हैं। आप इसको कैसे गलत नाप सकते हैं, फिर 0.5 तो वो नाप सकता है ना, तो उसको भी क्यों नहीं नाप पाए। तो ये जो आपने एरर कर दी, एक बड़ी एरर आपने कर दी। कितना कर दिया, ये 0.27 की आपने एरर कर दी। ये जो एरर आपने कर दी है ये लीस्ट काउंट एरर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो लीस्ट काउंट से भी ज़्यादा है। लीस्ट काउंट एरर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो लीस्ट काउंट के बराबर होगा। लीस्ट काउंट एरर मे नॉट बी मोर देन
लीस्ट काउंट। तो अब हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। एरर को इस तरह दिखाते हैं प्लस माइनस करके। क्वेश्चन लेते हैं, लेंथ ऑफ ए रॉड इज 1.3 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। मतलब 1.3 नापा गया है और ये इतनी एरर की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा। तो ये वैल्यू कहलाती है AI, मतलब ये ऑब्जर्व वैल्यू है, और ये वैल्यू कहलाती है डेल्टा AI। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन इट। तो अब इसको लेते हैं सॉल्यूशन। परसेंटेज एरर होती है डेल्टा AI अपान AI इंटू 100। तो डेल्टा AI दिया हुआ है 0.2 मीटर अपान AI मतलब 1.3 मीटर इंटू 100। 3 मीटर कैंसिल हो जाएगा और 0.2 इंटू 100 मतलब हो जाएगा 20। तो 20 अपान 1.3, और ये परसेंटेज एरर है इसलिए ये आ जाएगी परसेंट में। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। टाइम मेजर्ड बाय ए वॉच इज 30 सेकेंड। फाइंड परसेंटेज एरर इन इट। अब ये जो वैल्यू है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू अपने को पता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर रूल ये है कि हम दिमाग लगाएंगे कि भाई उसमें लीस्ट काउंट एरर तो हो ही सकती है, और 30 सेकेंड बताता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से 30 सेकेंड मापा गया होगा उस इंस्ट्रूमेंट में 30 सेकेंड के से ज़्यादा टाइम अगर होता तो कितना होता। 30 से अगर थोड़ा ज़्यादा होता, थोड़ा सा ज़्यादा, तो कितना होता? क्या वो 30.1 होता? कि 30.01 होता? तो आंसर ये है कि क्या 30.1 होता? क्वेश्चन है, क्या 30.1 होता? नहीं, क्योंकि 30.1 इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर 30.1 होता तो वो 30.0 रहा होता, यानी पहले 30.0 रहा होता तब वो 30.1 होता, और अगर 30.00 रहा होता तब वो 30.01 होता। वो 30 है, इसका मतलब है कि 30 से आगे अब सीधे 31 ही है, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में 30 सेकेंड के आगे 31 ही है, फिर 32 ही है, इसीलिए तो नापने वाले ने 30 नापा। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में 30.1, 2, 3 वगैरह होते तो वो 30.1 नापता, 30.0 नापता। तो यानी उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसमें उस इंस्ट्रूमेंट में एक तो है 30 सेकेंड, और उसके बाद अगला है 31 सेकेंड, फिर अगला होगा 32 सेकेंड। तो उसमें जो सबसे छोटा ये डिवीज़न है लीस्ट काउंट, वो है 1 सेकेंड का, तो उसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड। तो याद रखें, इस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे। और लीस्ट काउंट जितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा उतनी एरर हो सकती है, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है कितना? 0.1, तो 0.1 तक सेकेंड तक की 1 सेकेंड तक की एरर हो सकती है। तो मान लेंगे कि वही हो गई, क्योंकि डाटा हमको दिया ही नहीं है, तो हमारे आगे कोई रास्ता नहीं है। तो जो परसेंटेज एरर होगा तो वो हो जाएगा एरर अपान ए बार होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो AI ही चल जाएगा, और इंटू 100।
तो हो जाएगा 1 सेकेंड एरर अपॉन 30 सेकेंड इंटू 100, तो सेकेंड कट जाएगा और ये 100 अपॉन 30% एरर, आंसर आ गया। तो अब उसके बाद लेते हैं एक टॉपिक, एरर इन कैलकुलेशन। इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन करने में कोई एरर कर दिया, कैलकुलेशन करते तो बनता है ये मान के चला जाएगा, कैलकुलेशन में जो रिजल्ट आएगा उसमें कितनी एरर होगी। तो उस टॉपिक को ले रहे हैं हम, एरर इन कैलकुलेशन। जैसे आपने मान लीजिए कि a और b को ऐड करके आपने x निकाला। अब a में मान लीजिए कुछ एरर थी, b में एरर थी, तो x में भी एरर हो जाएगी। तो अगर a आपने नापा 3.5, b आपने नापा 7.1, तो टोटल आपने निकाला जो है 10.6, x निकाल लिया 10.6, लेकिन ये 3.1 में शायद कुछ एरर थी। मान लीजिए हम जो भी नापते हैं, इंसान जो भी नापता है उसमें माना जाता है कुछ ना कुछ एरर हो सकती है, एररलेस नहीं होता वो। तो इसमें कुछ एरर थी, इसमें भी एरर थी, तो इसमें भी एरर ही होगी। तो x की वैल्यू इतनी आ तो गई, लेकिन उसमें एरर होगी। तो a में जो एरर होगी वो कहलाएगा ऑब्जर्व्ड एरर या एब्सोल्यूट एरर, b में जो एरर होगी एब्सोल्यूट एरर, और x में जो एरर होगी, जो मेजरमेंट x का नहीं किया गया, उसको बोलेंगे एरर इन कैलकुलेशन। तो एरर इन कैलकुलेशन हम लोग जो निकालेंगे तो वो होती है एरर प्रेजेंट इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर कैलकुलेशन। तो इसमें पहला लेते हैं इन एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि x इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो इसमें डेल्टा लगा देते हैं, तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब x में जो एरर होगी वो इक्वल टू एरर ऑफ a प्लस एरर ऑफ b। यहाँ डेल्टा a का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन a, और डेल्टा b इस तरह हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन b, और डेल्टा x हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन x। ठीक है। अब दूसरा लेते हैं इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि x इक्वल टू a माइनस बी है, तो जब हम डेल्टा x निकालते हैं तो वो हो जाता है डेल्टा a माइनस डेल्टा b। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये वैल्यू मान लीजिए हमने ज़्यादा नाप ली और ये हमने ज़रूरत से कम नाप ली, तो कुल मिला के जो एरर होती है वो ऐड हो जाती है। एक केस लेते हैं, मतलब यहाँ भले माइनस है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, एरर ऐड हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि तो जैसे a है तो उसकी सही वैल्यू मान लीजिए 5 है और आपने नाप लिया 5.2। b की सही वैल्यू मान लीजिए 2 है और आपने नाप लिया 2.1 मान लीजिए। तो a माइनस b की जो वैल्यू होगी, मतलब x की, x इक्वल टू माइनस बी, तो वो क्या करेंगे आप 3, और यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 3.1। मतलब a माइनस बी की सही वैल्यू 3 है, लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हैं आप 3.1, क्योंकि आपने इसमें 0.2 की मिस्टेक कर दी, इसमें 0.1 की कर दी। तो जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो मिस्टेक में मिस्टेक भी सब्ट्रैक्ट हो गई और कम मिस्टेक बची। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था
कि बी को आप गलती से 1.9 मेजर कर लेते हैं, कोई आप जान के तो करते नहीं है, तो जब आप ऐसा कर लेते तो फिर ये घट करके यहाँ 3.3 हो जाता। तो ए में आपने एरर की 0.2 की, बी में एरर की 0.1 की, तो कुल मिलाकर देखिए ए माइनस बी में एरर हो गई 0.3 की। तो ए में भी सब्ट्रैक्ट हुआ, इसमें ये सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन एरर सब्ट्रैक्ट होकर कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि ए माइनस बी हो तो एरर भी कम हो जाए, लेकिन कभी कभी एरर प्लस हो जाती है। और चूंकि आपके कोर्स में ये है कि आप ये स्टडी करें कि अधिक से अधिक कितनी एरर हो सकती है, इसीलिए वहाँ पर भी प्लस ले लेंगे। आपके कोर्स में मैक्सिमम एरर की स्टडी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या एरर हो सकती है, तो यही हो सकती है। ठीक है, तो एडिशन में x इक्वल टू ए प्लस बी होता है तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा बी हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में भी वही हो जाता है। अब उसके बाद हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। तो तीसरा लेते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन। यहां पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि अभी हम कुछ देर पहले परसेंटेज एरर का एक न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें टाइम मेजर किया गया था और उस टाइम में परसेंटेज मेजरमेंट में परसेंटेज एरर पूछी गई थी। तो क्या परसेंटेज एरर आई थी? आंसर ऑप्शन 1 10/3%, ऑप्शन 2 3/10%, ऑप्शन 3 10%, ऑप्शन 4 3%। ठीक है, तो आप आंसर कर लेंगे। तो अब लेते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू a इंटू बी है। अब आपने क्या किया, a को आपने मेजर कर लिया a प्लस डेल्टा ए एरर, b आपने मेजर कर लिया b प्लस डेल्टा बी, और x जो मेजर हो गया वो हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। फॉर्मूला बन गया, a की जगह लिख दिया a प्लस डेल्टा ए, b की जगह लिख दिया b प्लस डेल्टा बी, x की जगह रख दिया x प्लस डेल्टा एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो ए बी प्लस ए डेल्टा बी, प्लस b को इससे मल्टीप्लाई किया तो b डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी काफ़ी छोटा होगा, डेल्टा ए काफ़ी छोटा होगा, डेल्टा बी भी काफ़ी छोटा होगा, तो छोटा में छोटा मल्टीप्लाई करने से बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये बहुत छोटा नहीं हुआ, डेल्टा ए छोटा है लेकिन बी नहीं छोटा है, तो छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ मल्टीप्लाई होकर छोटी नहीं होती, तो ये नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, x होता है ए बी, तो x यहाँ से काट दिया, ए बी यहाँ से काट दिया, तो डेल्टा x आ गया। भाई x ए बी के इक्वल है तो काट दिया, तो डेल्टा x आ गया a डेल्टा b प्लस b डेल्टा ए। तो यही डेल्टा x का फार्मूला है। ध्यान से फार्मूले को एक बार और देख लीजिए। तो अगर कोई परसेंटेज एरर पूछे तो आप फार्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। आप इधर x से डिवाइड कर दीजिए और इधर भी x से डिवाइड कर दीजिए। x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं ए बी, ए कट जाएगा, यहाँ b कट जाएगा, a यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि डेल्टा ए इज एरर ही नहीं, वो a से नहीं कटेगा,
तो डेल्टा एक्स बाई एक्स आ जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, डेल्टा ए अपान ए प्लस इसको लिख देते हैं डेल्टा बी अपान बी। तो डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, अपान एक्स कर देंगे तो ये पूरा क्या है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। तो फार्मूला बन गया फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। अब इसमें हम चाहें तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरा बन जाता है परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक, तो इस तरह से याद रखें कि अगर x इक्वल टू ए बी हो तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए हो जाता है, जो आगे जाके डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी हो जाता है। मीन्स परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। अब यहाँ पर हम चौथा लेंगे एरर इन डिवीज़न। तो अगर यहाँ डिवीज़न होता तो उसी तरह से होते होते लास्ट में यहाँ पे माइनस आ जाता, लेकिन माइनस वाली चीज़ को कभी कभी फिर वो प्लस आ जाता है और हम लोग मैक्सिमम एरर लेते हैं, इसलिए वहाँ पर हम प्लस लेंगे। तो कहने का मतलब अगर एरर इन डिवीज़न भी करेंगे तो फार्मूला यही आएगा। तो ये बात आप याद रखें। तो यहाँ बता देता हूँ, एरर इन डिवीज़न एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए माइनस डेल्टा बी अपान बी। होना चाहिए लेकिन प्लस ही कर देते। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरर का एक और केस लेते हैं, लास्ट केस, एंड दैट इज एरर इन पावर मेकिंग। मान लीजिए x इक्वल टू ए पावर n है, a को आपने मेज़र किया और उसकी पावर n करके आपने x को निकाला। अब a को आप मेज़र करेंगे तो a में कुछ मिस्टेक, कुछ एरर रहेगी, तो x में भी एरर आ जाएगी। तो मान लीजिए आपने a को मेज़र किया a प्लस डेल्टा ए और x में एरर आ गई, x को आप पा गए x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए की पावर n। पावर n तो निश्चित पावर है, उसको मेज़र नहीं किया गया है, वो तो पावर दी हुई है कि इतना पावर करना है, इसलिए उसमें एरर नहीं होगी। जैसे कोई कहता है कि भाई इसकी लेंथ नापिए फिर उसकी पावर 6 कर दी, तो 6 तो करना ही है। 6 में तो ऐसा है नहीं कि कहीं 6.1 तो नहीं, लेकिन लेंथ आप मेज़र करेंगे वो थोड़ी ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं a, तो अंदर आ जाएगा डेल्टा a बाई a, और जो कॉमन आएगा उसके ऊपर भी पावर n लग जाएगी। अब एक फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि 1 प्लस एक्स पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स नियरली, लगभग होता है, यदि x का जो मॉड है वो काफ़ी छोटा है 1 से। तो इसी का यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए डेल्टा ए इज़ एरर ऑफ ए,
and a is the total value of a. So this ratio is of course quite less than 1. तो यहाँ ये फार्मूला लग जाएगा. तो x प्लस डेल्टा x आ जाएगा a पावर n, और यहाँ फार्मूला लग जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n, तो आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स. तो 1 प्लस एन एक्स, एन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n डेल्टा a बाई a. ठीक है, ये नियरली आ जाएगा, पर हो गया अपने को नियरली करेक्ट आंसर भी चल जाएगा. तो x प्लस डेल्टा x ए पावर एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पावर एन प्लस एन डेल्टा ए बाई ए इंटू ए पावर एन. अच्छा, x इक्वल टू ए पावर एन था, तो यहाँ से ए पावर एन काट दिए, यहाँ से x काट दिए, तो अपने को डेल्टा x आ गया. डेल्टा x कितना आ गया? डेल्टा x आ गया ये a पावर n है, ये a पावर 1 है, तो घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा n डेल्टा a अपान a और a पावर n. ठीक है, अब ये तो रिलेटिव एरर का, ये तो एब्सोल्यूट एरर का आ गया फार्मूला. अब हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर दें, तो x से डिवाइड करें यहाँ पर x की वैल्यू a पावर n से डिवाइड कर दें, तो ये कट जाएगा. तो डेल्टा x बाई एक्स आ जाएगा n डेल्टा a बाई a. तो ये फार्मूला आप याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर x इक्वल टू a पावर n होता है तो वो डेल्टा x बाई एक्स हो जाता है n डेल्टा a बाई a. ठीक है, तो ये है रिलेटिव एरर x इक्वल टू n इंटू रिलेटिव एरर a. और अगर हम x 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर. इन x, और ये हो जाएगा n इंटू, और इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन a. तो अब हम इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन लेते हैं. तो उसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक बार ये सारे एरर के चैप्टर को पूरे अच्छे से दोहरा लीजिए, तब हम आपसे क्वेश्चन आपके साथ लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी सारी बातें एक साथ आपके दिमाग में रह ना पाएंगी. रिवाइज करिए तब बनेगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.